हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं फिर आज का व्लॉग। यहाँ पर हो रहा था सुबह का नाश्ता और ये देखें जी, मैंने आज क्या किया कि मैंने जस्ट सिंपल एग फ्राई कर लिए और साथ में हस्बैंड ना ब्रोचेन यानी कि जो ब्रेड बंस होते हैं वो लाए हुए थे। तो फिर हम लोग ना बस इसका ब्रेकफास्ट कर लेंगे। साथ में ना मैं ये फेंट कर ना चाय बना रही थी। तो आज मैंने इसमें ना इलायची और सौंफ भी डाली, इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है। तो ये इस तरह से ब्रोचेन मिल जाती हैं बेकरी से, इसमें जो मर्जी लगा लें फिर। तो ऊपर इसके ना पम्पकिन सीड्स होते हैं जो कि बहुत ही मज़े की लगती है इस तरह की ब्रोचेन। और ये देखें, उसके बाद ना हमने थोड़ा सा बाहर जाना था, तो यहाँ पर हम पहुँच तो गए थे लेकिन फिर ना मुझे डायपर चेंज करना पड़ा। और ये कॉर्नर इन्होंने स्पेशल बनाया हुआ है हम मदर्स के लिए, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इस तरह से ये डीएम मार्केट है और इसके ना हर स्टोर में ना एक कॉर्नर बना होता है जहाँ पर कि आप अपने छोटे बच्चों का जो डायपर है वो चेंज कर सकते हैं आसानी से। तो ये देखें कितना इन्होंने सफाई का ख्याल रखा हुआ है ना। यहाँ पर एक पूरा जो रोल है टिश्यू का वो निकल आता है और आप फिर अपने बच्चे का जस्ट डायपर चेंज करके ना इसको डस्टबिन में फेंक सकते हैं। और फिर ये है कि इस तरह से सफाई भी रहती है। छोटे बच्चों के साथ ना ये फिर एक बहुत बड़ी सहूलत है, क्योंकि ये जो मार्केट डीएम है ना ये हर जगह पे ही आपको आसानी से मिल भी जाती है। तो जब आपको बाहर कहीं डायपर चेंज करना पड़े तो आप बस इस मार्केट में जाके चेंज कराएं और फिर ये है कि अपनी शॉपिंग को ना बस कंटिन्यू करें। यहाँ पे हम लोग एक स्टोर पर आए थे, जो ऑरेंज जूस बनाने वाली होती है ना प्रेस मशीन, वो हमने लेनी थी, क्योंकि आजकल ना बच्चों को भी और हम बड़ों को भी ना ऑरेंज जूस बहुत अच्छा लगता है। सुबह में नाश्ते में अक्सर हम लोग पीते होते हैं। तो ये फिर ना हमको बहुत अच्छी यहाँ से मिल रही थी, तो हमने कहा जाते जाते ना इसको भी ले जाएं। और ये देखें, घर आकर ना मैंने कहा कि आज की शॉपिंग भी आपके साथ शेयर की जाए। और यहाँ पर हमने ली थी कुछ ये हैंड सोप थी, कुछ बच्चों के शैम्पूस थे और ये मुझे चाहिए थी फीडर के लिए बच्चों की, क्योंकि ये लोग ना ऊपर दांत मार मार के उसको ख़राब कर देते हैं और ये फिर मुझे अक्सर ही न्यू जो है वो लेनी पड़ती है। चलें जी, फिर इसको करते हैं ओपन और इसकी अनबॉक्सिंग करने के बाद ना मैं फिर इसको अच्छे से वॉश करूँगी। तो अच्छी बात होती है ना कि चीज़ को यूज़ करने से पहले जो है आप अच्छे से उसके वॉश कर लें, ताकि उसके जो केमिकल वगैरह हैं वो सब कुछ क्लीन हो जाए। घर आकर फिर पता चला कि हमारे पास ना ऑरेंज जूस बनाने वाले जो ऑरेंजेस होते हैं वो है ही नहीं। तो ये वाले जो है ना ये अंदर से ज़रा रेड होते हैं और इस वजह से थोड़े से खट्टे भी ये थे। वैसे तो ये मीठे ही निकलते हैं लेकिन इस दफ़ा ना ये खट्टे ही थे। तो मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया कि आज रहने दो, हम लोग ये नहीं बनाते, लेकिन नहीं, तो इसने ना फिर माशाल्लाह से ये बनाकर ही छोड़े, क्योंकि मशीन भी तो यूज़ करनी थी। और बच्चों को ना इस तरह की इतनी एज में इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत एक्साइटेड कर देती हैं और इनका फिर दिल करता है कि हम देखें और इसको बस चलाई जाएं। तो मैंने भी कहा कि चलो इसका भी जूस ही बना लेते हैं, वैसे भी ये ज़ाया ही जाने थे। और ये देखिए जी, इसका कलर जो है कितना रेड था और ये वैसे तो खट्टा मीठा ही था। बस इसको फिर मैंने थोड़ी सी इसमें ना शुगर ऐड कर दी थी ताकि ये थोड़ा सा तो पीने वाला हो जाए। तो इस तरह से जब आपका दिन बाहर गुजरता है ना तो आपको इस तरह की लंच में चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं जो कि जल्दी बन जाएं। तो मैंने क्या किया था कि अभी फ़िश को ना मसाला लगा के रख दिया था। मैंने कहा उसको आज ना बेक कर लेंगे। और अभी ये हमारा चल रहा था कॉफ़ी टाइम और मैंने कहा मैं ये आपके साथ फिर शेयर करती हूँ और उसके बाद ना मैं बस फ़िश को ओवन में बेक कर लूँगी। तो आपको ना इस तरह से हर चीज़ को प्रिपेयर और प्री प्लान कर कर ही चलना पड़ता है। जैसा कि मैं अब जाने से पहले जो है वो डीफ्रॉस्ट होने के लिए फ़िश रख गई थी और आकर ना मैंने फिर उसको मसाला लगा दिया था। सुबह मुझे टाइम ही नहीं लगा और वैसे भी वो भी डीफ्रॉस्ट होनी थी। तो खैर ये फिर ना आधा घंटा ऐसे पड़ी रही और फिर काफ़ी अच्छी ये मज़े की बनी और बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा आ गया था माशाल्लाह से। और ये देखें, साथ ही ये ग्रीन चटनी और साथ फिर ना मैंने नान भी गर्म कर लिए थे। देखिए फिर बच्चे खड़े थे इसी इंतज़ार में कि कब मामा कहेगी कि चलें जी आप मेरी वीडियो बन गई, आप लोग खाएं। तो खैर मैंने कहा मैं आपको ना फिर अपनी प्लेट ही शेयर करती हूँ ताकि हमारा खाना ना गरम गरम रहे और सब ना वहाँ भी खाना खाएं। चलें जी, ये था फिर आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। जाते जाते मैंने कहा कि आजकल मैं आपको बाहर की व्यू ना कम ही दिखा रही हूँ, तो चलें जी ये देखें आप भी मेरे साथ मिलके बाहर का व्यू। आजकल ना इस तरह से ही होता है, इधर वेदर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी और रेनी है। तो चलें इसके बाद फिर समर टाइम भी आना है तो रेन भी ज़रूरी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।